नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव और सीधे रुक करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी बड़ी जानकारी का। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया है, भारत के चौथी अर्थव्यवस्था बनने पर पोस्ट किया है। विपक्ष के लिए भी वो जवाब देते नजर आए। साथ ही साथ विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत चौथी विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत की ये एक बड़ी कामयाबी है। भारत का विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना प्रत्येक भारतीय के लिए गौरव का क्षण है। ये पुष्कर धामी की ओर से एक्स पर पोस्ट किया गया और ये केवल एक उपलब्धि नहीं बल्कि नए भारत की ऊर्जा, आत्मनिर्भरता और प्रभावशाली नीति निर्माण का प्रमाण है। विकसित भारत एट 2047 की यात्रा में ये उपलब्धि एक मजबूत मील का पत्थर है, ये उनकी ओर से कहा गया। तो सीएम पुष्कर धामी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने जिक्र किया है भारत के बढ़ते कदमों का, क्योंकि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया। और ये आंकड़ा भी इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से द लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर उभर रहा है इंडिया और हमने जापान को पीछे छोड़ा। चौथी बड़ी इकोनॉमी के तौर पर उभरा है भारत और इसी का जिक्र करते नजर आए पुष्कर धामी। और आगे बढ़ते बात होगी मौसम की, क्योंकि जैसे जैसे मौसम बदल रहा है वैसे वैसे बच्चों में संक्रमण से जुड़ी बीमारियों का भी जो मामले हैं या यूं कहीं जो खतरा है वो बढ़ रहा है। कोटद्वार के बेस हॉस्पिटल में तैनात वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरेंद्र सिंह का कहना यह है कि बच्चों में हाथ, पैर और मुंह रोग एक हल्का संक्रामक वायरल है, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर हरेंद्र ने कहा कि ये वायरस छोटे बच्चों में आम है। इसके लक्षणों में मुंह में घाव और हाथों पैरों पर दाने शामिल हैं। अब इस मामले में केवल सावधानी बरतने की ही जरूरत है। पीछे चला था एक जिसको कहते हैं हैंड फुट माउथ डिजीज करके, तो इसमें थोड़ा सा दाने वगैरह आने लगते हैं शरीर में बच्चों के, ये हाथों में, पैरों में और मुंह में दाने वगैरह छाले आते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा कुछ करने नहीं होता, सेल्फ लिमिटिंग होता है। बस ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को साफ सफाई का ध्यान रखें और सैनिटाइजर वगैरह इस्तेमाल करते रहें। देहरादून का संभागीय परिवहन कार्यालय अब चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क के जरिए एक जन जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। अभियान में नाबालिग बच्चों को ट्रैफिक के नियम सिखाए जाएंगे। इसके लिए उन शहरों में पार्क का निर्माण किया जा रहा है जिनमें एक्सीडेंटल रेट अधिक है, जिसमें देहरादून भी शामिल है। आरटीओ प्रवर्तन अनीता चमोला ने बताया कि हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर में इस कार्य योजना पर तेज गति से काम चल रहा है। वहीं देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के निकट सिटी पार्क में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें बच्चों को ट्रैफिक के गुण सिखाए जाएंगे। देहरादून में चिल्ड्रन पार्क का निर्माण सितंबर तक पूरा होगा और अक्टूबर से इस अभियान की शुरुआत होगी। चिल्ड्रन पार्क में 5 से 14 साल के बच्चों को जागरूक किया जाएगा, जिसके तहत एक समय में 200 बच्चों में जागरूकता फैलाई जा सके। इसके साथ ही बच्चों को ऑडियो विजुअल शॉर्ट फिल्म भी दिखाई जाएगी, ताकि गाड़ी में चढ़ते उतरते समय या फिर बैठते समय किन किन बातों का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए यह उनको जानकारी हो, ताकि जो बढ़ते हादसे हैं उनको रोका जा सके। परिवहन विभाग की योजना है कि जो हमारे बहुत प्रमुख जनपद हैं, जिसमें हमारा देहरादून है, हरिद्वार है, रुद्रपुर है, हल्द्वानी है, जहाँ पर कि ज़्यादा फुटफॉल्स हैं और एक्सीडेंट रेट भी ज़्यादा है, तो पब्लिक को अवेयर करने के लिए, जागरूकता के लिए ट्रैफिक पार्क के माध्यम से भी कुछ योजना बनाई जाए। तो उसके लिए हमने एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क की एक योजना बनाई है और इसके लिए हरिद्वार में भी कार्रवाई चल रही है, लेकिन देहरादून में जो एमडीडीए का सिटी पार्क है हेलीपैड के निकट सहस्त्रधारा रोड पे, तो वहाँ पर ये पार्क का निर्माण कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया है और सितंबर लास्ट तक इसके पूर्ण होने की संभावना है और अक्टूबर से ये आम जनता के लिए खुल जाएगा।